तो ठीक है गाइस, फाइनली कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की तू मेरा मैं तेरी करके एक मूवी आई है। और कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि मूवी का मेन प्रोडक्शन जो है वो धर्मा प्रोडक्शन किया हुआ है। मूवी में आपको कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा। टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी मूवी है जो ओवरऑल हर एक कहीं ना कहीं लव स्टोरी बॉलीवुड में देख चुके हैं। कुछ नया नहीं है, बट इतना ज़रूर कहूँगा इमोशनल वही चीज़ें जो काफ़ी हद तक एक टचिंग फीलिंग देती हैं। कुछ क्रिंज कॉमेडी जो मुझे समझ के परे है कि क्यों उन्होंने डाले हुए हैं, और ओवरऑल स्टोरी उसी तरह खींचती है। तो परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं और स्टोरी लाइन वाइज भी देखूंगा कि कैसी मूवी लगी। तो ओवरऑल बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहली बात कि स्टोरी लाइन का मेन मकसद मुझे समझ में नहीं आया। क्यों आप एक लव स्टोरी को इस तरह बिल्डअप देने की कोशिश कर रहे हो कि वो एक डिफरेंट एंगल पे या ट्रेजेडी पे ख़त्म होने वाली, वो होएगी ही नहीं। कहीं ना कहीं उन लोग उस चीज़ को काफ़ी तक ख़त्म करने की कोशिश ही ऐसा नहीं करेंगे कि वो एक कहीं ना कहीं ऐसे ट्रेजेडी पे ले जाएंगे एकदम इमोशनल वे। और वो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हाँ, लव स्टोरी एक इमोशनल वे के साथ ही चलती है और कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे है, बट मुझे फील नहीं होती। उसका रीज़न ये है क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के कनेक्शंस काफ़ी तक फील ही नहीं होते। दोनों ऐसे मूवीज़ के थ्रू अगर आप देखोगे तो दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं डिसकनेक्ट ही लगता है। ना हीरो ना हीरोइन के बीच में ऐसा कनेक्शन बैठता ही नहीं है कि आपको लगेगा कि हाँ दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हद तक डिस्परेट है। कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं खेल रहे हैं, जो ओवरऑल कह सकता हूँ कि हाँ गेमिंग की तरह ही आपको फील होता रहता है। कि यहाँ पर पहले कोर्ट यानी फर्स्ट हाफ में जो है वो कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर काफ़ी तक ज़्यादा वो दिखाता है, ये उसके बारे में दिखाते हैं कि वो एक इवेंट प्लानर है। वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी लाभ काफ़ी हद तक कह सकते हो कि उसका बचपन अच्छे तरह नहीं गुजरा, बट कहीं ना कहीं वो अपने इस टाइम पर एक अच्छे खासे मज़े कर रहा है, दुनिया में उसे अच्छा खासा लग रहा है। बट ओवरऑल कहा जाए तो क्या स्टोरी लाइन उस तरह से खींचनी चाहिए थी उन्हें। कहीं ना कहीं कह सकते हो कि दो पर्सपेक्टिव, दो लाइन के बारे में बताया। सबसे पहले लड़के की साइड की और लड़की की साइड की। तो ओवरऑल कह सकता हूँ कि हाँ लव स्टोरी में यही ओवरऑल होता है कि आपको काफ़ी तक दो फैमिलीज़ के साइड्स के बारे में बताया जाएगा। और कहीं नहीं कह सकता हूँ कि दोनों अपोज करने की कोशिश करेंगे या उनकी फैमिली अपोज करने की कोशिश करेगी, या कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में आ जाएगा जो काफ़ी तक उन्हें एक दूसरे के साथ होने नहीं देगा। जो ओवरऑल यही स्टोरी लाइन ओवरऑल ड्रॉ करती है। क्रिंज कॉमेडी के साथ कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि हंसी भी कहीं ना कहीं जगहों पे आती है, बट उतनी नहीं आती। और कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता कि कैरेक्टर क्या एग्जैक्टली बोलना चाह रहा है। कैरेक्टर का मेन मकसद असल में समझ में ही नहीं आता। ओवरऑल सिर्फ स्टोरी लाइन चलती जाती है और कहीं नहीं कह सकता हूँ कि एक लव स्टोरी की तरह ही नॉर्मल है। और ये एक नॉर्मल लव स्टोरी की तरह ही है। और कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि हाँ बॉलीवुड सालों से उसी काफ़ी तक मिर्च मसाला और कहीं ना कहीं लव स्टोरीज़ के ऊपर फोकस किया हुआ है, और वही चीज़ यहाँ पे भी काफ़ी तक फोकस्ड है। और कहीं कह सकते हो कि धर्मा प्रोडक्शन इसी सोच में था कि कहीं ना कहीं सैयारा चल गई, बाकी मूवीज़ जो एक लव स्टोरी का एंगल चल गया, तो इसीलिए तो मैं मानता हूँ कि वो मूवीज़ में एक डिफरेंशिएट ये था कि उनकी परफॉर्मेंस, उनकी स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट तो नहीं कर रही थी, बट कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि परफॉर्मेंस वाइज एक्टर की परफॉर्मेंस भी काफ़ी मैटर करती है एक मूवी को चलाने के लिए, जो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कार्तिक आर्यन उस चीज़ को प्लेस कर भी पाए। कहीं ना कह सकता हूँ कि हाँ कार्तिक आर्यन में पोटेंशियल हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन उस चीज़ को ड्रॉ ही नहीं कर पाती एक एक्टर के परफॉर्मेंस को। कहीं ना कह सकता हूँ दोनों एक्टर्स ने काफ़ी तक कोशिश ही कर रहे थे उसमें। दोनों की एक्टर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक ज़बरदस्ती की एक्टिंग की हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर थोपी जा रही है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों उन्हें करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप एक बेस्ट परफॉर्मेंस एक्टर हो तो आपको काफ़ी तक उस चीज़ को डिटेलिंग में दिखानी चाहिए, बट नहीं, वो चीज़ काफ़ी तक हमें इस पूरी मूवी में देखने को नहीं मिलती। आप लॉजिक ढूंढ भी नहीं सकते और आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ओवरऑल कह सकता हूँ कि स्टोरी लाइन उसी तरह ड्रॉ करने की कोशिश है। तो मैं कहूँगा आप ये वन टाइम वॉच ज़रूर कर सकते हो, बट ये थिएटर्स के लिए नहीं है। ये मूवी काफ़ी तक OTT पे कभी TV पे आ जाए तो चला के आप जरूर देख सकते हो। तो ओवरऑल कह सकता हूँ कि हाँ विजिट करने की लायक हो सकती है मूवी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उस जॉनर का सबसे बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हाँ कर सकते हो, एक टाइम वॉच कर सकते हो। सब्सक्राइब क्या चौक बाकी बोले कम सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्या तू मेरा मैं तेरी करके ये मूवी काफ़ी तक आगे चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। कार्तिक आर्यन की आने वाली ट्रेजेक्टरी मूवी कौन सी हो सकती है, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस से।